डाउट बताते जाओ जिसको जो डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2 का। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई क्या दिया था, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। ये था क्वेश्चन। कुछ नहीं है इसके अंदर। ऊपर में हो जाएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 2 ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे x कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। लिमिट लिखते जाना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 चल रहा है, यहां पर भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। ये लिखा है x प्लस 2 एक्स माइनस 2, नीचे लिखा हुआ है x, और ये लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 से इसका स्क्वायर गया, अब 2 पुट कर दो हर जगह। अच्छा अभी भी ये माइनस आ रहा है ना, तो ठीक है, इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड। या फिर ये लिखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्व करने के बाद ये आया, उसके बाद 2 पुट करोगे तो ये 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जीरो का मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड। लिमिट डिफाइन कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों बराबर हो अफाइनाइट क्वांटिटी। ये शायद मैं बताया नहीं हूं, लेकिन इसको अभी बता दे रहा हूँ। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, और दोनों के दोनों क्या हो, एक फाइनाइट क्वांटिटी हो। ठीक है, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया ना लिमिट हमारी, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और डाउट पूछो। बताओ भाई, और डाउट बताओ। देखते हैं। ठीक। प्रतीक जी बोल रहे हैं 2 का 6, 2 का 11, 2 का 6 और 2 का 11। मतलब होमवर्क किए हो ना यार, होमवर्क नहीं किए हो तो भाई दिक्कत हो जाएगी। रुको मैं अभी किसी को भी बोलूंगा तो ग्रुप में होमवर्क भेजने, आपके ग्रुप में से किसी को भी बोलने वाला हूं अभी, देखना मैं, कोई भगेगा नहीं। 25 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, तो कौन सा पूछ रहा था भाई, 2 का 11? एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके। देखो 2 का 11, 2 का 6 और 2 का 7, ये डाउट आए हैं। 2 का 6, 7 और 11, तो ये तीनों करते हैं लाइन से। इसको रब करूं? 6 कर रहे हैं अब, 2 का 6। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 का 6 लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 6, जिसने भी डाउट पूछा है, जिसको भी डाउट है देख लो, और होमवर्क नहीं किया तो भी देख लो। क्या करना है भाई, 2 पुट करना है। 2 पुट करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 यानी इन्फिनिटी बन जाएगा, यहाँ पे भी 0 यानी इन्फिनिटी बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, और क्या दिक्कत है। तो देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ये लिखा हुआ है x अपॉन एक्स माइनस 2। इसको ऐसा कर लो, यहां से एलसीएम ले लो x, तो क्या बच जाएगा, x माइनस 2। ठीक है, कॉमन, सॉरी कॉमन ले ली ना, x कॉमन ले ली, तो क्या बच गया, x माइनस 2। दोनों जगह से एलसीएम क्या आ जाएगा, x, x माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 है ना, तो इसमें क्या इंटू है, एक्स, तो ऊपर भी एक्स, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, देख लो भाई। और माइनस 4 ऐसा आ जाएगा। लिमिट क्या दिया हुआ है, एक्स टेंडिंग टू 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। नीचे लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ये और ये कैंसल। लिमिट क्या चल रही है, एक्स टेंडिंग टू 2, 2 पुट कर दो, 2 प्लस 2 4/2, 2 इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी देखो भाई जिसको भी डाउट था। और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछते जाओ आप। जल्दी पूछो आप लोग और।
डाउट पूछो भाई, डाउट आया ही होगा अगर होमवर्क किए हो तो। डाउट नहीं आ रहा इसका मतलब होमवर्क नहीं किए हो। जल्दी बताओ, 6 के बाद 7 डाउट था, मैं 7 बता रहा हूँ। देख लो भाई इसको, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई। होमवर्क नहीं किए ना तो तुम लोग घर पे बताता हूँ उनको मैं। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये सवाल है। तो 0 पुट करने पे 0/0 का फॉर्म बन रहा है, इसको मिटाते हैं। टू का 12, 2 का 13, 2 का 10। कौन पूछा ये डाउट? अनिकेत कुमार 2 का 10, निष्ठा गेड़िया 2 का 12, जतिन 2 का 13। ठीक है, देखो सारे बता रहा हूँ। 7 देखते हैं पहले। 7 में क्या है भाई, ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। जो कॉमन आ रहा है उसको लेकर के काट दो जो कट रहा है, बाकी सब फिर बाद में देखेंगे। x कट गया। अब 0 पुट करके देखो, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना, अब नहीं बन रहा है। पहले बन रहा था 0/0 का, x कॉमन लेके काटे, तो अब यहाँ 0 पुट करके देखो, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -1, आंसर आ गया 1। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है तो हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा होता है तब कुछ फैक्टराइजेशन रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ 0 पुट करके देखो, तो यहाँ ऊपर -1 नीचे -1, आंसर 1। तो 1 इसका आंसर है। ठीक है, 7 जिसका भी डाउट था ध्यान से देख लो भाई। ठीक है, 7 था निष्ठा गेड़िया जी का। उसके बाद प्रज्ञा गोयल का था 11। ठीक है, तो 11, 12, 13 तीनों ही डाउट है। 11 देखते हैं। तो 10 भी है सर। 10 भी है, चल 10 यस देख सर, लेते वो हैं। लास्ट में फिनिश नहीं हो रहा है। समझ गया मैं, समझ गया मेरे बच्चे। 10 देख लेते हैं, नीचे ही कर देते हैं 10। 10 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू √3, x की पावर 4 माइनस 9, x की पावर 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x माइनस 15। लिमिट x टेंडिंग टू √3, क्या किया जाए देखो, x की पावर 4 माइनस 9 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, दिखना चाहिए भाई ये चीज। ठीक है, x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, a प्लस बी, a माइनस बी लिख दिए। नीचे क्या आ सकता है, ये क्वाड्रेटिक है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, 15 लिखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, यहाँ पे आ रहा चाहिए 4√3, तो क्या होगा 5√3 और √3, है ना? नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में ये बात क्या बोल रहा हूं मैं? 5√3 माइनस √3, ये होगा ना इसका मिडिल टर्म स्प्लिट। देख लो भाई, ये नहीं समझ में आया तो मेरे को चैट में बताओ, फिर बताता हूँ ये कैसे आया। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किए ये, तो ये क्या हो जाएगा देखो, लिमिट x टेंडिंग टू √3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को बोल सकते हैं x प्लस √3, x माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे x आएगा, सॉरी √3x, यहां से x कॉमन ले लोगे तो बचेगा x प्लस, क्या कर रहा हूं मैं ये, 5√3x होगा यहाँ पर भी। ठीक है, माइनस यहां से भी √3 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस 5√3। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 x माइनस √3 x प्लस √3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5√3 और x माइनस √3। लिमिट क्या चल रही है, x टेंडिंग टू √3, तो ये और ये कैंसल। अब √3 पुट कर दो, काम चल जाएगा। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, √3 पुट करो, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये 3 + 3 ये बनेगा 6,
यहाँ पे √3 पुट करोगे तो √3 प्लस √3 कितना बनेगा 2√3। नीचे x की जगह √3 तो 5√3 प्लस √3 6√3, तो 6 से 6 कैंसिल, √3 कैंसिल, 2 इज द आंसर। ठीक है भाई। यस सर। चलो ठीक है। हो गया सर। हाँ ठीक है ना भाई। इसके बाद 11 डाउट था क्या? 11 देखते हो, इसको रब कर रहा हूँ मैं। मेनक सरकार है क्या क्लास में? अगर है तो बताओ। 11 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 x² माइनस x माइनस 18 सॉरी माइनस 12, ये दिया -12। जिसका भी डाउट है देख लो, ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। इस पूरे की पावर में दिया हुआ 18 डिवाइडेड बाई x³ माइनस 8x² प्लस 16x होल की पावर में क्या दिया 9। भाई ये सब होमवर्क करने लग जाओ, मैं सबके लिए, कोर हो चाहे अप्लाइड हो, सबके लिए बहुत जरूरी है ये सब चीज। डाउट इन क्वेश्चन इन लास्ट क्लास, ठीक आशीष उसी बता देना, एक मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन के बाद बताना। देखो भाई क्या किया जाए, लिमिट दिया हुआ है x टेंडिंग टू 4, ऊपर क्वाड्रेटिक दिए, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। x² माइनस x माइनस 12 यानी क्या बनेगा 4 और 3, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट 4 और 3, -4 -3, तो डायरेक्ट करूं क्या, ये x माइनस 4 x माइनस 3 बन जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा डायरेक्ट किया हूं, देख लेना। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया हूं, यही होगा ना सर +3 होगा। +3 होगा। ठीक ठीक है। और यहां से क्या होगा, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, देखो x² माइनस 8x प्लस 16, और इस पूरे की पावर में 19 है, सॉरी 9 है, तो यहाँ पे 9 और इस x की पावर में भी 9। देखो x कॉमन ले लिए, उसको साइड में कर दिए, x की पावर में भी तो 9 आएगा, तो x की पावर 9 और ये ऐसा कुछ आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब नीचे भी एक क्वाड्रेटिक बन रही है तो उसका भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 4, ये क्या हो गया x माइनस 4 x प्लस 3, इस पूरे की पावर में क्या हो गया 18, और नीचे क्या लिखा है, ये लिखा है x की पावर 9, ये क्या लिखा हुआ है, ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा है, इसको ध्यान से देखना, a² प्लस b² माइनस 2ab, और इस पूरे की पावर में क्या है 9 है। समझ आ रही बात, इस पूरे की पावर में 9 है ऐसा। अब देखो क्या होगा इसके साथ, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 4, ये हो जाएगा x माइनस 4 की पावर में 18, फिर लिखा है x प्लस 3 इस पूरे की पावर में 18 डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ है x की पावर 9 ये लिखा हुआ है x माइनस 4 होल की पावर में 18, है ना, ये 9 2 18 हो जाएगा। तो देखो ये पूरे से ये पूरा कैंसिल, अब x टेंडिंग टू 4 है, पुट कर दो, 4 प्लस 3 कितना होगा 7, है ना, तो 7 की पावर 18 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 9, ये आंसर। ठीक है भाई, कोई समस्या? अंश पानीकर जी क्या कह रहे हैं आप? सर सेकंड में समझ नहीं आया, ठीक है बता रहा हूँ, सेकंड का 14th वरी अग्रवाल, ठीक। मेनक सरकार जी एब्सेंट है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है पिछले कुछ क्लासेस से नहीं आ रहा है वो। ठीक, तो इसको सेकंड स्टेप के बाद बताना था। अंश पानीकर देख लो क्या हुआ है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक दी थी, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, ठीक है, उसके फैक्टर्स कर दिए तो x माइनस 4 x प्लस 3 आ जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, इसको आप करके देख लेना, ब्रेडन स्प्लिट का करना तो आता ही होगा। ठीक है, तो उसके फैक्टर्स करोगे ना तो एक दो स्टेप बाद यही आ जाएगा तुम्हारा। नीचे में क्या है, इसमें से x कॉमन आ सकता है, x क्यूब है, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, सब जगह से x कॉमन ले लिए, पावर में 9 है, तो x की पावर 9 बाहर हो गया। समझ में आ रही बात? देखो इसमें से x कॉमन लोगे तो क्या होगा, x की पावर में भी 9 होगा और जो बचेगा उसकी पावर में भी 9 होगा। तो x जो कॉमन ली थी उसकी पावर में 9, ये चीज बची इसकी भी पावर में 9। ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, और ध्यान से देखो तो कौन सी क्वाड्रेटिक है, ये x-4 का होल स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको लिख दिया x-4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और उस पूरे की पावर में 9 है, तो x-4 का होल स्क्वायर और उसकी पावर में 9, तो पावर की पावर कुछ होता है, इसका मतलब वो इनटू हो जाता है, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो ये हो गया x-4 की पावर 18, ये x की पावर 9, यहाँ x सेम चीज लिखा हुआ था, और ये x+3 की पावर 18, तो ये कैंसल। अब 4 पुट करने पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा था, 4 पुट कर दिए, ये आंसर आ गया। प्रतीक अग्रवाल जी कह रहे हैं 14 भी। हाँ 14 पूछ लिया किसी ने, मैं 14 बताऊंगा। 11 है, 12 आई थिंक डाउट था किसी का। 14, 14 पे तो जाएंगे, 12 था और शायद 13 भी था। 12 पहले करते हैं और उसके बाद देखते हैं 13 14 के बारे में। पहले तो 12 देख लो। ट्वेल्व क्या है देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर वीडियो फ्री। अरे ठीक है, अब ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है। ठीक है, x टेंडिंग टू है अपने पास 1, देखो कैसे करेंगे इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये लिखा हुआ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 कर सकते हैं ना भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ लिखा हुआ है रूट ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको फिर से कर सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 1, दोनों जगह से रूट ओवर x माइनस 1 कॉमन ले लो, आ सकता है ना भाई, रूट ओवर x माइनस 1 कॉमन आ सकता है। नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना। रूट ओवर x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, रूट ओवर x प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई ये लिखा हुआ है रूट ओवर x प्लस 1 रूट ओवर x माइनस 1, इससे ये कैंसल, बस हो गया। 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब 1 पुट करोगे तो ये वाली चीज बन जाएगी 1 प्लस 1 यानी रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी बनेगा रूट 2, तो रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, तो ये आंसर हो जाएगा। देख लो भाई, नहीं समझ में आया हो तो बताओ। 12th कोई है जिसको नहीं पल्ले पड़ा? काव्य डोडा 2 बार है क्या? सर थर्ड स्टेप से समझाइए। देखो भाई, पहला स्टेप ये था, दूसरा ये था, इन दोनों जगह से देखो, देखो रूट के अंदर ये दो चीजें का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। जब मान लो रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 इंटू 3 ऐसा लिखा हो, तो उसका मतलब क्या होता है, वो रूट 2 इंटू रूट 3 के बराबर है। ठीक है, ये तो पता होगा ना। तो रूट ओवर क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो इसका मतलब रूट ओवर एक्स प्लस 1 इंटू रूट ओवर एक्स माइनस 1। समझ में आ रही बात? और यहाँ पे क्या है, प्लस रूट ओवर एक्स माइनस 1, यानी दोनों जगह से रूट ओवर एक्स माइनस 1 कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों जगह से रूट ओवर एक्स माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो रूट ओवर एक्स माइनस 1 चला गया तो क्या बच रहा है, रूट ओवर एक्स प्लस 1, और यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो रूट ओवर एक्स प्लस 1 प्लस 1। इन दोनों जगह से कुछ कॉमन नहीं लेना है, बस इन दोनों को अलग लिख देना है। रूट ओवर के अंदर क्या है, दिस इंटू दिस, तो लिख देंगे दिस इंटू दिस, तो इन दोनों से ये चीजें कैंसिल हो गई। अब रूट ओवर एक्स माइनस 1 जो बचा वहां पर 1 पुट कर दो, क्या बचा, ये चीज बच रहा है, तो रूट ओवर यहाँ 1 पुट कर दोगे तो रूट ओवर 1 प्लस 1 2। समझ रहे हो भाई, रूट 2 प्लस 1 क्या है यार, बच्चों वाली चीज बता रहा हूँ बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा, कहाँ नहीं समझ में आता तुम लोगों को? ठीक, ओके।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 13 भी किसी ने पूछा था और फिर 14 भी पूछ रखा है। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो बता देना, किसी का छूट गया हो तो। हाँ, 13 पूछा जतिन जी ने, 13 और फिर 14 पूछा है ना। तो पहले जाते हैं 13 में। देख लो भाई, इसको मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, यहाँ लिखते नहीं तो क्वेश्चन। थर्टीन में क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x माइनस 3 रूट ओवर x माइनस 1। सिर्फ यही एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में कर लेंगे बाकी का डिस्कस। बाकी दो एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लस x माइनस 3 1 पुट करने पे कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है, सोचो। 1 पुट करके देखो क्या बन रहा है, 0/0 बन रहा है ना। तो इसका मतलब 1 डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कुछ करना पड़ेगा इसका। क्या किया जाए, नीचे क्वाड्रेटिक है तो सीधा इसका रूट बनाते हैं, तुरंत बात बन जाएगी। क्वाड्रेटिक दिख जाए तो इसका मतलब समझ लो फैक्टर्स करना है, फैक्टर्स करने के बाद कुछ ना कुछ कट जाएगा। तो ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये है 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई इसका कुछ करते हैं 2x स्क्वायर 6 3 और 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x माइनस 3 रूट ओवर x माइनस 1। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो तो बचेगा 2x प्लस 3। समझ में आ रही बात, क्या बचेगा 2x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन निकाल लो 2x प्लस 3। तो देखो क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3, ये लिखा हुआ है रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, और ये आ गया x माइनस 1। अब इस x माइनस 1 के साथ कुछ कर दो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 रूट x माइनस 1, ये हो गया 2x प्लस 3। x माइनस 1 थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको लिख सकते हैं x को रूट x का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इधर लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, रफ में x को लिख सकते हो रूट x का स्क्वायर, माइनस 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये a प्लस b, a माइनस b, ये और ये कैंसल, तो जो बचा अब इसके अंदर 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, खुद से कर लो अब। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन जिन भी लोगों ने होमवर्क किया है ना ठीक से, उनका दिमाग खुला होगा। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे ना तो आप लोग इंप्रूव नहीं करोगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे चैप्टर आ गए, अब मजाक नहीं है, तो होमवर्क आप लोगों को करना ही पड़ेगा। मुझे लग रहा है इस क्लास में बहुत लोगों ने होमवर्क नहीं किया होगा। पूछता हूं मैं, रुको एक आध से। लवानिका जी, आपने होमवर्क किया है, सच बताएंगे? फोटो भेजने बोलूंगा अभी। हिमांशु गुप्ता, होमवर्क किया है भाई? जतिन, साल ये बन गया था मेरे भाई। जतिन, तूने ही तो पूछा था ऊपर, एक्सरसाइज टू क्वेश्चन नंबर 3। जतिन सबलानी ने पूछा हुआ है भाई। सर मैं नहीं कर पाया हूँ। क्यों आशीष भाई, क्यों नहीं कर पाया होमवर्क? ये बहुत गलत बात है। होमवर्क करोगे तभी आपको फील आएगी कि यू आर सॉल्विंग। सच बता रहा हूँ, जिन लोगों ने होमवर्क किया होगा उनसे पूछो, डेफिनेटली उनको लगा होगा कि हाँ हमसे कुछ बनने लग गया, कुछ अच्छी चीज सीख रहे हैं हम। बहुत गलत बात है अगर होमवर्क नहीं कर रहे हो तो। सर एक स्टेप में डाउट था कि सही है कि नहीं। ठीक सर, कल के नेटवर्क का इतना ज्यादा प्रॉब्लम था कि बार बार डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे पता ही नहीं था। ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हो आप? दिनकर सर, इसके बाद और कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे क्या? नहीं, अभी नहीं करेंगे। हाँ, वो मतलब आगे डिस्कस नहीं करेंगे। 13 है ना, इस एक्सरसाइज तक करेंगे। 14 अगर डाउट है तो 14 बता दूंगा। ठीक है, और आशीष जोशी जी, होमवर्क इन मतलब दूसरे वाले में डाउट है वो कर लूंगा डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। पहले 14 देख लो, फिर उसमें करते हैं। यही एक्सरसाइज तक करेंगे बस डिस्कस। हिमांशु गुप्ता, बता दो होमवर्क किया है क्या? एक एक बच्चे फोकस रखूंगा अब मैं। तुम लोग ना हल्के में ले लियो, क्योंकि अब बड़े चैप्टर आ गए ना भाई, फोकस करना पड़ेगा मुझे।
तो हिमांशु गुप्ता जी आप बताओ कि आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है। और लवानिका जी मेरे को बहुत खराब लगा आप होमवर्क नहीं किए हो करके। और पहली बात है क्या बोले, 1 मिनट रुको तो, लवानिका जी का देखा जाए क्या बोल रही है। सर झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ 1 2 एक्सरसाइज किया हूँ। ठीक है जतिन कोई दिक्कत नहीं, आगे कर लेना मेरे भाई। और होमवर्क जितना बोला जाए पूरा करने की कोशिश किया करो। ठीक। लवानिका जी का मैसेज का, हाँ सर कल का नेटवर्क का इतना ज्यादा प्रॉब्लम था कि बार बार डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, ग्रुप में तो हो ना, बाकी छोड़ो, ग्रुप में दिया है होमवर्क, तो ग्रुप में होमवर्क भेजा गया और ये बताया था कि ये एक्सरसाइज करनी है। समझ आ रही बात। तो फिर इसका तो नेटवर्क से कोई लेना देना है ही नहीं, जब आपके व्हाट्सएप में आया है ये पूरा होमवर्क, तो ये तो बहुत गलत बात है। लवानिका जी दिस इज नॉट गुड। ठीक है फर्स्ट टाइम आपको छोड़ रहा हूं। हिमांशु गुप्ता जी आधा, कहां तक आधा किया है भाई मेरे, कहां तक किया ये बता। अरे होमवर्क तो व्हाट्सएप में मिला है ना, ऐसा तो नहीं है कि क्लास में ही बताया था उसके बाद पता नहीं है। व्हाट्सएप पे बताया हूँ, ग्रुप में, दोनों ग्रुप में बताया गया है। कमाल है यार, क्लास 11 के बच्चों को भी अब ऐसे बोलना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। सीरियसली होमवर्क करोगे अब, किसी भी बच्चे से मैं पकड़ के ऐसे ही पूछूंगा और उसको फिर बोलूंगा कॉपी में दिखाने, और नहीं मिलेगा होमवर्क तो फिर पेरेंट्स से बात करेंगे। थोड़ा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा ना भाई, मजाक नहीं है, अब बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है नहीं घर में होमवर्क करोगे ना तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो लगेगा बोरिंग चल रहा है सब, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। देखो एक्सटेंडिंग टू 1 क्या किया जाए, बहुत इजी ही है ये। क्या इजी है भाई ये, क्या कॉमन लाइन में, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स है, क्या करें रूट एक्स कॉमन ले लें। देखो रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे ऊपर से, रूट एक्स का मतलब समझते हो, एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 2 था यहाँ पर, 2 में से 1/2 चला गया तो ये हो जाएगा 2 - 1/2। ये रुको मैं इसको लिख के बता देता हूँ। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, ये लिखा है एक्स की पावर 1/2 -1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, न्यूमरेटर में से एक्स की पावर 1/2 कॉमन, तो ये बच गया एक्स की पावर 2 - 1/2 माइनस एक्स -1 और नीचे लिखा है एक्स की पावर 1/2 -1। ठीक है तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 3/2। ध्यान से समझना है क्वेश्चन अच्छा है। एक्स की पावर 1/2, 2 में से आधा जाएगा, 3/2 बचता है, करके देख लेना भाई, एलसीएम ले लेना, 2 - 1/2 3/2 बचेगा। ठीक है 2 में से आधा गया, 1.5 बचता है, -1 और नीचे लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/2 -1। ध्यान से समझना अब क्या हो रहा है, काम की चीज को बस ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट स्टेप। एक्स की पावर 1/2, अभी जो पावर 3/2 लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर 3/2, इसको कैसे लिख रहे हैं देखो, इसको ये लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 की पावर 3। अरे लिख सकते हैं कि नहीं बताओ मेरे को, ये काम कर सकते हैं कि नहीं। यही छोटी छोटी चीजें तो दिमाग लगने वाली हैं, होमवर्क करे होगे तो छोटी छोटी चीज 1000 जगह दिमाग लगाए होगे आप, और तब लगेगा कि कुछ हो रहा है हमारा। तो एक्स की पावर 3/2 को क्या लिख दिए, एक्स की पावर 1/2 और उसका क्यूब। समझ आ रही बात, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है तो देखो फिर इससे होगा क्या, न्यूमरेटर में ये a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख जाएगा तुमको, ये दिस चीज का क्यूब माइनस 1 1 का क्यूब होता है ना, 1 को लिख सकते हैं ना 1 का क्यूब, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब दिख जाएगा, उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 1/2, ब्रैकेट के अंदर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में आता है a माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो x की पावर 1/2 का स्क्वायर x खुद हो जाएगा, समझ लेना, रूट एक्स का स्क्वायर x। ठीक है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और वो रूट एक्स बन जाएगा। ऐसा कुछ होगा, ये ध्यान से देख लेना, ये फॉर्मूला लगाया हूँ किसका, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अगर नहीं पता है फॉर्मूला तो वो पूछ लो, मैं बता दूंगा, x की पावर 1/2 -1। ठीक है भाई किसका फॉर्मूला लगा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये होता है a माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वही फॉर्मूला लगा है। ये पूरी चीज कैंसल,
1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पुट करोगे तो ये बचेगा 1, यहाँ 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 3। लवानिका जी आज करके आपको भेज दूंगी सर, मुझे सच में नहीं पता था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हिमांशु गुप्ता, आधा कहाँ तक, मतलब आधा का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो डिस्कस हम यही तक करेंगे, अब उसके बाद पढ़ाई करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 मतलब एक्सरसाइज 2 तक डिस्कस कर लिया हमने। फिर होमवर्क में क्या थी? एक्सरसाइज 3 थी होमवर्क, आई थिंक, है ना? 3 थी और फिर लास्ट वाली थी 8। तो 3 और 8 ये तो होमवर्क में है ही। व्हाट्सएप के ग्रुप में भी देखोगे तो वहां पे भी क्लियर लिखा हुआ है क्या होमवर्क है। ठीक है, तो 3 और 8 ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आगे पढ़ते हैं। कर क्या ना, 3 8 तो करना ही है, और उसके बाद और दूंगा मैं। होमवर्क बहुत मिलेंगे इसमें। ये क्वेश्चन निपटाओ और क्वेश्चन दूंगा मैं इससे। लिमिट में बहुत सारे, जितने क्वेश्चन कर लो उतना कम। कहां तक किया था भाई हमने ये? आखिरी क्वेश्चन कौन सा किया था मेरे को ये बताओ। अच्छा, ये क्या डाउट पूछ रहा था आशीष जोशी? कौन सा क्वेश्चन डाउट था आशीष जोशी, बताओ। सर बाकी कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आशीष राठौर। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी का। अभी सिर्फ 2 एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी है, 4 एक्सरसाइज मैंने होमवर्क दी थी, 2 डिस्कस हो गई है। और बाकी अभी पढ़ाई करेंगे, आगे का कोर्स बढ़ाना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये 2 एक्सरसाइज और बाकी जो भी है वो। हाँ सर, आपने एक होमवर्क दिया था क्लास वर्क में, लिमिट x टू a। ठीक है भाई, मैंने कौन सा होमवर्क दिया था? हाँ, लिमिट x टू a वाला होमवर्क दिया था। ये नहीं बनाया क्या किसी से? यही वाला पूछ रहा था क्या आशीष जोशी? ठीक 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 ठीक। बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन, ये होमवर्क दिया था, ये शायद नहीं बनाया या क्या दिक्कत है, पता नहीं, देखते हैं। रब किया जाए। इसको मैं रब कर रहा हूँ। ध्यान रखेंगे अब सब। क्या ध्यान रखेंगे? ये अब थोड़ा सा सचेत रह के पढ़ना है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आए गए क्लास अटेंड कर रहे हो और चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा प्लीज। अब आपको होमवर्क करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा घर पे। और ज्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। ये होमवर्क करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन और एक बार बनने लग जाता है तो आदमी कॉन्फिडेंस आता है। नहीं तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। ध्यान रखना भाई हिमांशु गुप्ता, मेरी नजर में हो सब। तुम लोग ये मत सोचना कि मैं बात नहीं करता हूँ, तुम लोग चैट भी नहीं करते तो इसका मतलब मेरे को कुछ पता नहीं है। सबको जान रहा हूं मैं कौन कौन है। 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स, यही था क्या क्वेश्चन? यस सर। इसी क्वेश्चन, हाँ ठीक। सर कल पूरा करके आऊंगा, ठीक है जतिन जी, करके आना। ये सवाल है, ठीक है। ए पुट करने पे हो क्या रहा है? ए पुट करेंगे तो ये रूट ओवर 3x, रूट ओवर 3x, ये रूट ओवर 3a। कौन सा फॉर्म बन रहा है? कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं, ये बताओ पहले तो। सर 0/0 बन रहा है। 0/0 बन रहा है? पक्का बन रहा है? अच्छा हाँ ठीक है, 3a प्लस 3a 4 है, हाँ ठीक बन रहा है। ठीक है, 0/0 फॉर्म बन रहा है इसमें। ठीक है, तो रेशनलाइज करते हैं। रूट ओवर समथिंग तो रेशनलाइज इज द बेस्ट ऑप्शन। तो कैसे रेशनलाइज करेंगे इसको? देखो, इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रेशनलाइज करेंगे हम। कैसे करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू a क्या हो जाएगा? रूट ओवर a प्लस 2x माइनस रूट ओवर 3x। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये। इसको कैसे रेशनलाइज करते हैं भाई? पहले इसको लिख लेते हैं दोनों। देखो, रूट ओवर 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स ये दिया हुआ है। दोनों को रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? इसमें प्लस लगा के दोनों साइड इंटू करेंगे, यानी रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x। ये अगर ऊपर किए तो नीचे भी करना पड़ेगा, रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x। अब एक काम और है, वो शायद यहाँ जगह ही नहीं बचेगी। अब नीचे वाले को रेशनलाइज कर रहा है। नीचे वाले को रेशनलाइज मतलब यहाँ पे प्लस लगा के
ऊपर नीचे इंटू, यहाँ पे प्लस लगा के ऊपर नीचे इंटू कर दे। यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं वो स्टेप, थोड़ा ध्यान देना, उसके बाद कंटिन्यूएशन में यहाँ पे है, ठीक है। तो उसमें इंटू, क्या इंटू करना है अपने को, रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। समझ आ रही बात? तो देखो यहाँ क्या बनने वाला है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a, यहाँ पे दिस इंटू दिस, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा देखो a प्लस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा, ये बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा समझना बात को, और उसके बाद फिर ये और ये थोड़ा समझना बात को। देखो इसको इससे इंटू कर दिया हमने, तो जो आया वो लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में ये वाली चीज जो है वो इससे इंटू होगी, ठीक है। ये वाली चीज किससे इंटू होगी, ये इससे, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। डिनोमिनेटर के अंदर फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर, सॉरी ये a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 4x, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी इंटू कर दिया, यहाँ पे भी a माइनस बी ए प्लस बी इंटू कर दिया। अब लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ चीज और आएगी जो बच जाएगी। क्या बच जाएगा, ये तो इससे इंटू हो गया, न्यूमरेटर में बचेगी ये चीज, कंफ्यूज मत होना प्लीज, ध्यान से समझ लो, समझ आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में बच जाएगी ये चीज, यानी रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, समझ में आया कि नहीं क्या हुआ है? अब a पुट करके देखो कुछ पंगा आ रहा है क्या? इधर तो कुछ पंगा आने नहीं वाला, इधर भी नहीं आएगा, तो बस a पुट करना है। ये क्या लिखा हुआ है देखो, 2x माइनस 3x, ये लिखा हुआ है a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3a माइनस 3x, ठीक है। ये बनेगा ना 3a माइनस 3x, बल्कि यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो a माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, और जो ये दुनियादारी बची ये ऐसी रहेगी, ठीक है। इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ दोबारा, अब तुम ही लोग सॉल्व करना। यहाँ पे भी 3 कॉमन लोगे, a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/3 बचेगा, और फिर ये दुनिया, इसके अंदर a पुट करना है। तो मेरे को तुम लोग आंसर बताओ, अब इसके आगे तुम ही लोग सॉल्व करो। यहाँ से भी ध्यान रखना 3a माइनस 3x है, 3 कॉमन लाएगा, a माइनस एक्स कटेगा, और यहाँ पे ये बचा है, ठीक है। भाई खुद से समझो, थोड़ा सा दिमाग ओपन रखो और खुद से आंसर करो, खुद से सॉल्व करो इसको। हमें को आंसर बताओ क्या आया। मेहनत जी आप बहुत लेट ज्वाइन किए हो, ऐसा रीजन बताओ मेरे को जल्दी से, इतना लेट ज्वाइन करने का क्या रीजन है? टू रूट 3 2y, रैशनलाइजेशन नहीं समझ में आया, 1 मिनट बता रहा हूँ रैशनलाइजेशन, और आंसर इसका 1 मिनट। अनिकेत का आंसर सही है, 2/3 रूट 3 आएगा। आशीष जोशी आंसर में ए भी तो कट जाएगा ना, अपने आंसर में चेक करो, ए कट रहा है ऊपर नीचे। हाँ ईशान कुरनाल आंसर सही है आपका, 2/3 रूट 3 राइट आंसर। भाई करो यार सॉल्व, तभी होगी बात बनेगी, ठीक है। आयुषी राठौर बोल रही रैशनलाइजेशन नहीं समझ में आया, बता दे रहा हूँ। देखो हो क्या रहा है इसमें ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज किया गया है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ बीच में इसका साइन बदल देंगे, प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे इंटू,
तो देखो यही सेम चीज इसमें बीच में साइन प्लस कर दिए, ऊपर और नीचे इनटू। उसके बाद नीचे वाले का रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका साइन प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे इनटू, तो इसका साइन प्लस कर दिए और ऊपर नीचे इनटू। ये एक्चुअली ना एक लाइन में लिखा हुआ है, वहां जगह नहीं बची थी इसलिए ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ लिखा है, नहीं तो दिस इनटू दिस और ये भी वहीं पे आएगा, तीनों चीजें इनटू में है। समझ आ रही बात? तो उसमें क्या हुआ देखो, ये और ये दोनों डायरेक्ट इनटू होगा क्योंकि ये a माइनस बी ए प्लस बी बना रहा है, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही कर दिया, इस चीज का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा a प्लस 2x, तो ये a प्लस 2x a स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर क्या होगा 3x, ठीक है, क्या होगा 3x, तो ये हो गया। बात समझ में आई? फिर नीचे ये लिखा हुआ a माइनस बी, ये लिखा है a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी बन गया, इसका स्क्वायर ये होगा और ये 2 रूट एक्स का स्क्वायर ये होगा। फिर बाकी जो चीज बच गई उसको लिख दिया। देखो न्यूमरेटर में क्या बचा है, न्यूमरेटर में ये चीज बची है रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, ये बचा है, और डिनोमिनेटर में ये वाली चीज बची है, तो दिस बाय दिस लिख दिए। इसको पढ़े रहने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिए, ये आ गया a माइनस एक्स और ये नीचे आ गया 3a माइनस 3x। इसके बाद मैंने सॉल्व करने खुद बोला था, यहाँ पे क्या है कॉमन निकल जाएगा 3, तो a माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और फिर x टेंडिंग टू a है तो x टेंडिंग टू a पुट कर देना है, जो आंसर आएगा वो आंसर। ठीक है भाई, सॉल्व कर भी देता हूँ लो, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज देख लो भाई। यहाँ पे ये सेम चीज आएगी, रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट ओवर x डिवाइडेड बाई रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x, ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a, ऊपर में लिखा है a माइनस एक्स, नीचे 3 कॉमन ले लेना a माइनस एक्स, और फिर ये पूरी की पूरी दुनिया 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x। तो ये a माइनस एक्स कैंसिल हो गया, a पुट कर दो, ये आ गया 1/3, a पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a 4a यानी 2 रूट a ऐसा बन जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना भाई, यहाँ x की जगह a पुट करना और कुछ नहीं। x की जगह a पुट करोगे तो 3a प्लस a 4a बनेगा, और रूट ओवर 4 2 बन जाएगा, और a जो है वो रूट a बन जाएगा। ये लिखा हुआ है प्लस 2 रूट a, x की जगह a पुट करना है भाई और कुछ नहीं करना है। यहाँ a पुट करोगे तो ये लिखा हुआ है रूट 3a, और ये भी लिखा हुआ है रूट 3a, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 1/3, ये चीज लिखी हुई है 4 रूट a डिवाइडेड बाई ये रूट 3a यानी 2 रूट 3a ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 2 1 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो लिखा हुआ है 2 रूट a डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 रूट a से रूट a कैंसिल, 2/3 रूट 3, ये आंसर। इष्टाकेडिया जी बन गया सर, 2 बार क्यों किए हैं? दोनों 2 बार नहीं किए हैं आयुषी राठौर, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रैशनलाइज हुआ है, दोनों का रैशनलाइजेशन एक ही बार किए हैं, दोनों का एक एक बार किए हैं, 2 बार रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, बार बार पावर कट हो रहा है, ईशान निधंजल। क्या बता सकता हूँ भाई मैं, कोशिश करो साथ रहने की। रब करूं इसको, 2 बार रैशनलाइजेशन नहीं किए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रैशनलाइजेशन एक एक बार किए हैं। समझ आ रही बात? थोड़ा समझो बातों को। कभी और कोई ज्वाइन किया है? अभी 27 हो गए। तो मैनक सरकार जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप इतना लेट ज्वाइन क्यों किए हो, बताओ। जल्दी बताओ भाई मैनक। कोई जवाब नहीं आ रहा मैनक तेरा, इसको रब करूं क्या? एक थ्योरम बता रहा हूं, अब हेडिंग डाल देना थ्योरम। एक थ्योरम, अच्छा थ्योरम है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अब। लिमिट x टेंडिंग टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। ये किसी चीज के बराबर होता है, वो भी बताऊंगा मैं। कोई लेफ्ट हुआ क्या? 96। मैनक सरकार गायब हो गया क्या? मैनक तो है। मैनक सरकार जी क्या आप आवाज सुन रहे हैं मेरी आवाज?
अगर आवाज सुन रहे हो तो बताओ कि क्लास में लेट ज्वाइन क्यों किए, इतनी देर कहाँ लग गई। और आपका आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्लास में हो ही नहीं आप, ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास प्रूफ के तौर पे कि मैं बार बार आपका नाम ले रहा हूं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा लेकिन आपका। लिख लो भाई, ये इसके बराबर होता है। इस फॉर्म में अगर कोई अपने को लिमिट दिख जाए तो उसका लिमिट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये थ्योरम होता है। किस फॉर्म में, देखो x की पावर n माइनस a की पावर n, a कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, x वेरिएबल है, ठीक है। और वैसे भी ध्यान से देखो, पहले तो x टेंडिंग टू a यहाँ पुट करके देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0/0 है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना, x टेंडिंग टू a। अगर x की वैल्यू a हो गई तो ये 0/0 बन रहा है ना। तो अगर ऐसा कुछ दिख जाए x की पावर n माइनस a की पावर n और डिवाइड में हो उसके x माइनस a, तो ऐसा फॉर्म जब दिख जाए तो उसकी लिमिट वैल्यू डायरेक्ट ये होती है n a की पावर n माइनस 1। बात आ रही कि नहीं समझ में। मेहनत सरकार जी इस देश में है ही नहीं। इसका डेफिनेशन लिखना है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखना है, बस ये लिख लो, बस ये थ्योरम लिख लो। ना इसका डेफिनेशन काम का है और ना ही इसका प्रूफ, बस इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो काम के हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं एक, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024। होमवर्क करना अंश पारीकर और बाकी सब, तभी तुम लोगों को मजा आएगा, तभी अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं और ये और इंटरेस्टिंग लगेंगे। हाँ मेनक जी का सर साउंड क्लियर क्लियर नहीं आ रहा, रेन हो रहा है। भाई कौन से देश में रेन हो रहा है भाई, इधर तो है नहीं, हो सकता है आपके घर साइड हो रहा हो। तो मेरे भाई लेट ज्वाइन क्यों हो रही है क्या? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई, लेट क्यों ज्वाइन किया? सर इट्स रेनिंग इन आवर एरिया बट इट्स वेरी क्लियर। ओके ठीक है भाई, रेन हो रहा है, कोई बात नहीं, उसका तो इलाज ढूंढ लेंगे। मैं ना मेरे बच्चे तू बस ये बता दे लेट क्यों आया, क्लास में लेट क्यों आया? इसका कोई शूरवीर आंसर दे सकता है क्या? सर वो 102 पावर 4 है कि 1024 है? 1024 है मेरे बालक। कोई शूरवीर है जो इसका आंसर दे सकता है? यस सर आ गया। बता। 10 into 2 पावर 9। 10 इंटू 2 की पावर 9, ठीक है सही आंसर। किसी से भी रैंडमली बात करूंगा ना अब मैं। अरे बहुत सारे बच्चे आज भी नहीं आए हैं, वो आनवी खेतान नहीं है, आनवी खेतान नहीं है ना आज क्लास में, करते हैं बात। अच्छा इनमें भी किसी का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ ना तो करवा लेना। 20 की पावर 9 ये गलत है, 20 की पावर 9 नहीं है मेरे भाई आशीष जोशी। और मैं समझ गया कि आपने गलती किया की है, और वो गलती नहीं है, वो पाप है। गलती अलग होता है, पाप अलग होता है। देखो भाई क्या है, x की पावर 10 है, 1024 एक्चुअली 2 की पावर 10 होता है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, x माइनस 2। तो ध्यान से देखो ये क्या हो गया, ये क्या ऐसा ही फॉर्म दिख रहा है, x की पावर समथिंग माइनस कांस्टेंट की पावर समथिंग, ठीक है। तो x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 और नीचे है ये चीज। तो इस और क्या लिखा हुआ है, लिमिट भी कहाँ टेंड कर रही है, x टेंडिंग टू 2। तो क्लियर ये वाली फॉर्म बन गई हमारी। तो इसका लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है, ये जो कांस्टेंट की पावर n लिखा है ना, 2 की पावर n, तो इसकी पावर को सामने ले आओ और 2 की पावर में एक कम कर देंगे, यानी 10 माइनस 1 कर देंगे। ये हो जाएगा 10 इंटू 2 की पावर 9। इसको 20 की पावर 9 मत कर देना, पाप हो जाएगा, पाप, बहुत बड़ा पाप ना, घोर पाप, जिसकी कोई क्षमा नहीं हो। अनिकेत कुमार बिल्कुल गलत आंसर। सर नहीं समझ आया क्या हो? वाह नहीं समझ में आया, बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 5120 आएगा, ठीक है। 512 और फिर 10 इंटू हो गए 0। देखो मैं बता रहा हूँ,
ये थ्योरम है भाई, थ्योरम है, ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। बोलता क्या ये थ्योरम, एक्स की पावर समथिंग हो माइनस ए की पावर समथिंग, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और उसके डिवाइड में एक्स माइनस ए, ऐसा अगर कोई फॉर्म दिख जाए तुमको जहां पे लिमिट भी टेंड कर रही हो एक्स टेंडिंग टू ए, ऐसी अगर कोई क्वेश्चन दिख जाए कि यही कैसा भी मतलब ऐसा फॉर्म अगर आ जाए, तो उसकी लिमिट की वैल्यू हमें डायरेक्ट पता होती है, ठीक है, उसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये मतलब मैथमेटिकली प्रूव्ड है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जो a की पावर n है ना, एक तरीके से ना डिफरेंशिएशन तुमने अभी पढ़ा नहीं है, एक्चुअली डिफरेंशिएशन इसी प्रकार से करते हैं कि क्या होता है, पावर को सामने ले आते हैं और पावर एक कम कर देते हैं, तो ये जो कांस्टेंट की पावर n लिखा हुआ है, तो एक तरीके से मतलब इसका डिफरेंशिएशन बोलना पाप हो जाएगा, डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन एक तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि इसकी जो पावर है उसको ले आ रहे हैं सामने और पावर में एक कम कर दे रहे हैं, यानी a की पावर n में n को सामने ले आएंगे और a जो भी होगा उसकी पावर में एक कम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ वैसा ही था, x की पावर 10 माइनस 1024, 1024 जो है ना वो 2 की पावर 10 होती है, तो ये x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 और नीचे x माइनस 2, सेम ये वाला फॉर्म बन रहा है यहाँ पर, एक्सटेंडिंग टू 2, एक्सटेंडिंग टू a बोला था ना, यहाँ पे वही है एक्सटेंडिंग टू। तो अगर ये सेम फॉर्म बन रही है तो इस पूरे की लिमिट हमें डायरेक्टली पता है क्या होगी, ये 2 की पावर 10 लिखा है, 10 को सामने ले आओ और 2 की पावर में एक कम कर दो, यानी 10 को ले आए सामने, ये डॉट है ना बीच में डॉट, यानी इनटू है, तो 10 को सामने ले आए, 2 की पावर में 10 माइनस 1 यानी 2 की पावर में 9, तो 10 इंटू 2 की पावर 9 आंसर। समझ में आया भाई आंसर? इट लुक लाइक द बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन सर, हाँ बिल्कुल सही, फिजिक्स में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, आएगा अभी हम लोग भी पढ़ेंगे लिमिट के बाद। बारिश तो इधर भी होने लग गई भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे थे फिर तो आप, और तेज होने लग गई, लाइट चली गई तो दिक्कत आ जाएगी। जल्दी करो, मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे अब, ठीक है। मेरे एरिया में तो गई हुई है लाइट। अच्छा भाई, इधर लाइट चली गई तो क्लास होनी मुश्किल हो जाएगी। अगला सवाल, x की पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x की पावर 5 माइनस 32, लिमिट x टेंडिंग टू 2। ये थ्योरम को बिल्कुल ध्यान में रखोगे, इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है, इस टाइप का फॉर्म कहीं भी दिख जाए तो ऐसा होता है, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक बात और बताऊं, ध्यान से सुनो, क्या ध्यान से सुनोगे, एक मिनट रुको, देखो हो क्या रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू a दिस अपॉन दिस, इसकी वैल्यू ये होती है ना, अगर इसका रेसिप्रोकल भी हो जाए ना, यानी x माइनस ए ऊपर आ जाए और ये वाली चीज नीचे आ जाए, x माइनस ए ऊपर चला जाए और x की पावर n माइनस a की पावर n ये डिनोमिनेटर में आ जाए, तो भी उसका यही आंसर होगा। लिमिट x टेंडिंग टू a लिखा हो और इसका रेसिप्रोकल हो तो भी उसका आंसर यही होगा। समझ में आ रही बात? ये इसके लिए भी ट्रू है और इसके रेसिप्रोकल के लिए भी ये चीज ट्रू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है अगला, इसको मैं ही बता देता हूँ, थ्योरम मिटा दूं क्या मैं? थ्योरम बिल्कुल अच्छे से लिख लेना और थ्योरम में डब्बा बंद कर देना, इसको रेक्टेंगल में बंद कर देना, काम की चीज है ये। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, खतरनाक बारिश आ रही है भाई। लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये क्या लिखा हुआ है, x की पावर 10 माइनस ये लिखा हुआ है 2 की पावर 10, 1024 को 2 की पावर 10 बोल देंगे, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना है, अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसके डिनोमिनेटर में अभी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज को यहां लिख रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, x की पावर 5 माइनस 32 होता है 2 की पावर 5, ठीक है भाई, होता है ऐसा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे फॉर्मूला बनने के लिए क्या चाहिए हमको, ये x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 है, तो अगर फॉर्मूला हमको बनाना है, जो थ्योरम में फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अगर बनाना है तो डिनोमिनेटर में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 की रिक्वायरमेंट है, अगर डिनोमिनेटर में x माइनस 2 आ गया तो बन गया ना फॉर्मूला, अरे बन गया कि नहीं मेरे भाई, रिक्वायरमेंट है ना इसकी। यहाँ पे भी x माइनस 2 दे देते हैं, अगर डिनोमिनेटर में दिए तो न्यूमिनेटर में भी देना पड़ेगा, दे देते हैं, और उससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे भी फॉर्मूला बन जाएगा। पहले तो लिमिट को दोनों में बांट देंगे हम, ये मैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताया था कि अलजेब्रा ऑफ वन फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन दिया हो तो लिमिट इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों पे अलग अलग लग जाती है, तो ये हो जाएगा लिमिट x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, और लिमिट उधर भी चली जाएगी, इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 2, दोनों जगह चली गई भाई लिमिट, ये लिखा है x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5। समझ आ रही कि नहीं बात? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है?
तो देखो फिर, तो ये चीज का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 है तो ये हो जाएगा 10 2 की पावर 9 इनटू इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इससे लिखेंगे हम आंसर, 2 की पावर 5 है ना, तो 5 आ जाएगा सामने और 2 की पावर हो जाएगा 4, तो ये 5 10 जा 50 और 2 की पावर में 9 और 4 था, तो 9 + 4 13, तो ये आंसर हो गया 50 इंटू 2 की पावर 13। पूरा कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, आंसर है ये। ओह शिट, एक मिनट रुको यार, एक चीज मैंने गलत बता दी। सब नोट कर रहे हो ना तो रुक जाओ, सब सुनो मेरी बात, एक चीज गलत बता दी मैंने, एक चीज गलत बता दी। देखो हमारा क्या था वो फॉर्मूला, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a और x टेंडिंग टू a था। थोड़ा ध्यान समझना, मैंने क्या बताया, इसका रेसिप्रोकल होगा तो काम सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया। अगर इसका रेसिप्रोकल होता है ना, मान लो इसका फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू a की पावर n माइनस 1, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना तो ये फॉर्मूला, ये जो आंसर है ना, ये भी रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू a है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, अगर ये चीज इसका उल्टा लिखा हुआ है, यानी x माइनस a ऊपर है और नीचे लिखा है x की पावर n माइनस a की पावर n, तो ये एक्चुअली 1 अपॉन n a की पावर n माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है वो। ठीक है, इस चीज का आंसर ये नहीं होता, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर इस चीज को उल्टा कर दोगे तो ये चीज भी उल्टी हो जाती है, तो एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज नीचे आएगी डिनोमिनेटर में। इस चीज का आंसर क्या होगा, 1 अपॉन 5 इंटू 2 की पावर 4 ये होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा गलती हो गई, ये होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 1 जा 5 2 जा कैंसिल होगा, ये 2 की पावर 4 से ये पावर 5 हो जाएगा, तो आंसर 2 की पावर 5 हो जाएगा। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? जो हमने थ्योरम लिखा है वो बिल्कुल सही है, उसमें ऐसा ही होगा, लेकिन अगर उसका उल्टा कर देते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ही रहती है, तो उस केस में जो आंसर होगा वो आंसर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि किसी को कुछ समस्या है, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो। सर 9 माइनस 4 होगा ना? कहाँ पे? सर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 9 माइनस 4 होगा ना, क्योंकि नीचे में 4 है। हाँ तो 4 माइनस तो किया मैं, तभी तो 5 बचा, 9 में से 4 गया तभी तो 5 बचा। नहीं सर, फिर उसके बगल में भी हाँ 2 है हाँ ना। हाँ, और एक 2 ये भी है, एक 2 ये भी है साथ में। ठीक है, तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 मतलब 64। ये 2 भी है, इसको मैं भूल गया था, 2 की पावर 5 ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ये 2 भी है तो इसकी वजह से ये हो जाएगा। ठीक है भाई, और कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी कोई दिक्कत? हाँ, आयुषी राठौर बोल रहे वॉइस ब्रेक हो रही है, शशांक राठौर आंसर आप दोनों का। होमवर्क नहीं किए तो बताता हूं मैं, बिना होमवर्क किए आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, अब ये क्वेश्चन मैं इतने मस्त मस्त कराऊंगा, उसके बाद इतने बढ़िया बढ़िया होमवर्क में है, तो वो होमवर्क में करोगे तभी तो बात बनेगी। लिमिट x टेंडिंग टू 9 x की पावर 3/2 माइनस 27 डिवाइडेड बाय x माइनस 9। तो वीडियो फ्रीज हो गया सर। नहीं है बे फ्रीज, लिख ही नहीं रहा हूँ कुछ। फ्रीज है क्या? अभी मिटा रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर, दिख रहा है सर, बीच में फ्रीज हुआ था। चलो मिटाऊं इसको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा। क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 9 x की पावर 3/2,
तो अगर फॉर्मूला अपने को बनाना है तो माइनस यहाँ पे भी इसकी पावर में कुछ मतलब कुछ चीज ऐसा हो जिसकी पावर में 3/2 ऐसा आना चाहिए, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है x की पावर n माइनस a की पावर n का। तो x की पावर में जो है वो उसी की मतलब यहाँ पे भी जो नंबर होगा उसकी पावर में भी वही होना चाहिए, यानी यहाँ पर भी किसी नंबर की पावर क्या होना चाहिए 3/2। तो 27 एक्चुअली किसकी पावर में 3/2 होता है, ये दिमाग लगाना है। 27 किसकी पावर में 3/2 होता है भाई? 9। ठीक है, 9 की पावर में 3/2 होता है। 3/2 का मतलब समझते हो? देखो बाई 2 का मतलब रूट, तो बाई 2 से पहले इसका रूट कर दो तो 9 का रूट 3 हो जाएगा, और फिर 3 का क्यूब लिखा हुआ है, 3 का क्यूब 27, तो 27 9 की पावर में 3/2 होता है, डिवाइडेड बाई x माइनस 9। अब तो समझ गए ना क्या करना है, आंसर लिख देना इसके बाद। ये पावर सामने आ जाएगी, 3/2 सामने आ गई, और 9 की पावर में हो जाएगा 3/2 माइनस 1। तो ये हो गया 3/2 9 की पावर में 1/2, 1/2 पावर मतलब रूट हो जाएगा, ठीक। तो ये लिखा हुआ 3/2 इंटू 3, 9/2 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू 80, फाइंड n। n फाइंड करना है। जल्दी करो भाई, नोट करो इसको, और कर सकते हो तो ट्राई करो, इजी है बहुत। 4.5, हाँ उसका आंसर 4.5 था। इसमें n की वैल्यू कोई बता सकता है तो बताओ। दिनकर भी लेफ्ट कर गया। देखो बहुत ही इजी है, फॉर्मूले से इसका तो हम लोग को लिमिट पता ही है कितनी होती है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, यही हो जाएगा ना। 2 की पावर n है तो n सामने आ जाएगा, 2 की पावर में एक पावर कम हो गई। ठीक है, ये किसके बराबर है, 80 के बराबर। बस इसको सॉल्व करना है अब। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है ये सोचो आप। कोई नंबर हो 2 की पावर में, उसका मतलब 18 के फैक्टर्स लिखो पहले तो। 18 किस किस के टेबल में आता है, सॉरी 80 किसके किसके टेबल में आता है भाई? 16 5 80 होता है ना, 16 5 80 होता है ना। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो 16 इंटू 5 लिख दो, या 5 इंटू 16। ये क्या लिखा हुआ है, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो देखो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, 5 इंटू 2 की पावर 4, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। 5 इंटू 2 की पावर 4, 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। तो दोनों साइड कंपेयर करने पे n की वैल्यू 5 आ जाएगी। या लिख देना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स n की वैल्यू 5 आ रही है। समझ आ रही है कि नहीं बात? इसको n-1 को 4 से कंपेयर करो, या फिर डायरेक्टली इस n को 5 से कंपेयर करो, दोनों में n की वैल्यू 5 ही आएगी। किसी को डाउट है क्या इसमें? हाँ, n की वैल्यू 5, शशांक जतिन आंसर सही था। क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना, तुम लोग करो, इजी है। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस a x की पावर 9 प्लस a की पावर 9 डिवाइडेड बाई x प्लस a इक्वल्स टू 9। तो फिर फाइंड करना है a। कर सकते हो तो करो, a की वैल्यू बताओ। सर प्लस की वैल्यू पर हम लोग कभी ट्राई नहीं किया ना अभी तक। चल ठीक है, मैं बता दूंगा। सर यहाँ भी बारिश हो रही है इसलिए वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है भाई, जैसा भी हो रहा है तुम लोग थोड़ा सा देख लो, जितना भी तुमसे बन पा रहा है। बारिश हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बात सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करो।
जितना काम चल रहा है चलाओ। अच्छा ना, इस टाइप का मैं बता देता हूँ, ये तुम लोग पहली बार कर रहे हो इस टाइप का, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाते तो इजी था, कुछ नहीं है इसमें, हथियार डाल देते हो। देखो क्या लिखा है, x की पावर 9, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, माइनस a की पावर 9, x माइनस माइनस a, बन गया सवाल, बन गया ना वैसा ही। पावर में ऑड नंबर है ना, समझ गया कि नहीं, इसके माइनस आएगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस ही बनने वाला है, और ये माइनस माइनस भी प्लस ही बनने वाला है, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, कोई आफत नहीं आई, कोई पहाड़ नहीं टूटा, कोई दिक्कत नहीं। और इसका तो अपने को पता ही अब क्या करना है, ठीक है। तो इस चीज की वैल्यू हमें पता है, पावर को सामने ले आते हैं 9 को, और माइनस a की पावर में 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू किसके बराबर, 9 के बराबर। अब ध्यान से समझना, 9 से 9 कैंसल, तो ये a की पावर 8 इक्वल्स टू 1। देखो माइनस नेगेटिव नंबर है, पावर में इवन है, तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो a की पावर 8 इक्वल्स टू 1, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, a की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1। a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। ये अगर नहीं पता है तो दिनकर जी, सर विल यू प्लीज सेंड इट, हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा दिनकर जी, लेकिन इसका मतलब छोड़ के नहीं जाना है। हाँ प्रतीक जी, मैं रिकॉर्डिंग जरूर भेज दूंगा। a की वैल्यू 1 है क्या, 1 नहीं, प्लस माइनस 1, आशीष जोशी, a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, ठीक है। a की पावर इवन है ना, तो a प्लस 1 हो या माइनस 1 हो, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो a की पावर में ये, मतलब ये आंसर है। समझ में आई बात, ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक करा देता हूँ, और उसके बाद एक फिर बड़ा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, देखते हैं उसको। मैं अगर ऐसी हालात रहे तो उसको फिर अगले क्लास में करेंगे। यहाँ लिख देना, लिमिट ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इस फॉर्म की लिमिट, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा होगा ऐसा इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो उसको कैसे रिड्यूस करना है और सॉल्व करना है, देखते हैं। होमवर्क नहीं किए तो एक एक को पीट डालूंगा मैं, ऑनलाइन क्लास में ही पीट डालूंगा, अगली क्लास में जो होमवर्क नहीं किया। मैंने सरकार होमवर्क किया है कि नहीं, जल्दी बता दे चैट में। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं भाई क्या होता है ये, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ है dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, ऐसा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो भाई x की जगह इन्फिनिटी डाल के देखो, ऊपर नीचे दोनों जगह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो। मैंने सरकार तो नाराज हो गया मेरे से, रूठ गया, नहीं आंसर देगा मेरी बात का वो। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो भाई इसको ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बने, तो क्या करना होता है, x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 2 है ना, x स्क्वायर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। और यहाँ पर भी, यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा, नीचे लिख नहीं पाऊंगा, मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ। क्या करना होता है, x की हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होता है, जब भी पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा हो तो, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, ये लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और नीचे क्या था, ये dx स्क्वायर प्लस ex प्लस f, इसको भी कर देंगे डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। देखना क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली लिखेंगे, इंडिविजुअली मतलब ax स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वो बन जाएगा a प्लस bx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा b बाई x, और ये बन जाएगा c बाई एक्स स्क्वायर। देख लेना यही बनेगा, ठीक है। और लिमिट क्या चल रही है, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पे बन जाएगा d
प्लस ई बाई एक्स प्लस एफ बाई एक्स स्क्वायर। देख लेना भाई बन रहा है कि नहीं, यही बनेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इंडिविजुअली लिखने पे यही आएगा। अब देखो, अब ना लिमिट पुट कर दो, Yes. एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर डालो, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दोगे ना तो देखना क्या दिख जाएगा तुमको। देखो अपॉन में इन्फिनिटी का मतलब होता है जीरो, समझ रहे हो, वन अपॉन इन्फिनिटी मतलब जीरो, वन अपॉन जीरो मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। वन बाई जीरो वैसे डिफाइन ही नहीं होता, इसलिए उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक, वो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन वन अपॉन इन्फिनिटी का मतलब जीरो। तो ये देखो, ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी जीरो, क्योंकि डिवाइड में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। वैसे ये भी जीरो, ये भी जीरो, सिर्फ ए और डी बच जाएगा। तो इसको जब लिमिट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ए प्लस जीरो डिवाइडेड बाई डी प्लस जीरो, तो आंसर इज ए बाई डी। बात आई नहीं आई समझ में? तो मतलब इस टाइप का कोई फॉर्म दिखेगा तुम लोग कर लोगे ना। मान लो क्यूबिक दिख जाए, ये पावर में 5 दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, करना क्या होगा, एक्स की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, फिर अपने आप इन्फिनिटी पुट करने पे सारी चीजें जीरो आएंगी, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है ना? नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मैंने सरकार तो नाराज हो गया है, मेरे से बात नहीं करेगा। वॉइस अटक रही है, प्रज्ञा गोयल जी बोल रही है। प्रज्ञा गोयल, एक दो क्वेश्चन और झेल लो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा कुछ चीजें तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। एक आध क्वेश्चन तो देख ही लो, बस ये एक क्वेश्चन देख लो, और उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, बस। उसके बाद फिर एक नया टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, उसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अच्छा टॉपिक है, उसको ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हम। देखो इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसमें भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा होगा, देख लेना। 5 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी में 6 गया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी रहेगा। नीचे जो चीज लिखी है वो भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, तो इसको वही काम करेंगे जो करना है, एक्स की हाईएस्ट पावर से डिवाइड। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है वैसे देखो तो, एक्स की हाईएस्ट पावर है क्या, क्या लग रहा है तुमको? ये सवाल है मेरा, ये जो अभी मैंने नया नया क्वेश्चन लिखा है, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है तुमको? जतिन सावलानी जी का आंसर आया है। अबे प्रज्ञा गोयल एक्स बोल रही है, अरे प्रज्ञा गोयल वही तो पूछ रहा हूँ, उसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स? अच्छा, शाबाश शाबाश, सब सही आंसर दे रहे हैं, मुझे लगा था कोई तो गलत देगा। अंश पानीकर, प्रज्ञा गोयल, अनिकेत, दिनकर, आशीष जोशी, प्रतीक अग्रवाल, जतिन, सबका आंसर सही है। एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है, तो 1 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स, नीचे लिखा हुआ है रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स। देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ये तो इंडिविजुअली लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इंडिविजुअली लिखते ही ये बन जाएगा 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स। और ये चीज क्या हो जाएगी, देखो ये अभी रूट के बाहर है, लेकिन ये x जो है वो रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं भाई? बाहर में x है तो रूट के अंदर जाके एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, एक्स स्क्वायर होता है तो रूट के बाहर आके x बन जाता है, तो ये रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये रूट के अंदर जाते ही ऐसा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भाई, ये x था, लेकिन ये रूट के अंदर अगर इसको भेजना है तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अगर रूट के बाहर आता है तो x बन जाता है, x अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको देख लो क्या बन जाएगा, ये लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये लिखा है 5 माइनस 6 बाई एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर, इंडिविजुअली लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर। ये चीज हो जाएगी, देख लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? हाँ प्रज्ञा गोयल जी क्या कर रही है? सर रूट को खोल भी तो सकते हैं, पहले कैसे खोलोगे रूट को? रूट खुलेगा कैसे पहले तो ये बताओ मेरे को। इसके अंदर अब लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ये इन्फिनिटी है तो 0 चले जाएगा, ये 0 चले जाएगा, तो क्या बचेगा 5 बाई रूट 4 यानी 5/2, ठीक है। इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी ना, 5 बाई रूट 4 बचेगा,
यानी कि 5/2 इज द आंसर। प्रज्ञा गोयल क्या बोल रहे थे आप? रूट को कैसे ओपन करेंगे? नहीं, वैसे रूट ओपन नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी लिखा है। 2x माइनस 3 2x प्लस 3 उसको लिख सकते हैं बिल्कुल, a प्लस बी a माइनस बी हो सकता है, लेकिन वो ओपन थोड़ी हो जाएगा उससे। रूट तो तब ओपन होगा ना जब किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, रूट भागेगा नहीं। ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी बन रहा है किसी का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, सही है। 2x प्लस 3 2x माइनस 3 लिख सकते हो। फायदा क्या होगा उससे? कुछ खासा फायदा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो नीचे x है उसको फिर इंडिविजुअली भेजोगे, इस x के दो हिस्से कर दोगे, रूट एक्स, तो रूट एक्स को इधर भेज दोगे इधर वाले में, और रूट एक्स को उधर, उससे काम चल जाएगा। अगर वैसा कुछ सोच रहे हो तो सही है। जतिन सावलानी ने ना बहुत ही गजब का मतलब सवाल पूछा है एक, अफसोस कि वो इस चैप्टर से नहीं है। 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है? मेरे भाई 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 0 फैक्टोरियल को वैसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता ना, नहीं तो 0 नहीं बोल सकते उसको। रुको मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो पहले तो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क लिख दूं। एक क्वेश्चन है होमवर्क में, और पहले इससे एक्सरसाइज से बता देता हूँ आपको। जो असाइनमेंट भेजा है, चलो उसमें मैं व्हाट्सएप पे बताऊंगा, व्हाट्सएप पे बताऊंगा, सब लोग सुन लेना। होमवर्क नहीं किया तो बताता हूँ सबको मैं, ठीक है। जो मैंने भेजा हुआ है उससे तो मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा होमवर्क, और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये होमवर्क में। लेट f of x equals to ax plus b divided by x plus 1, limit x tending to 0, f of x equals to 2। डिफरेंट है क्वेश्चन, तभी तुम लोग को दे रहा हूं, दिमाग लगाना थोड़ा सा। लिमिट x tending to infinity, f of x equals to 1, ठीक है। ये सारी चीज दी हुई है, तो कुछ प्रूफ करना है। प्रूफ दैट f of -2 इक्वल टू 0 करना भाई, इसको थोड़ा दिमाग लगाना, होमवर्क है ये। और उसके बाद जो मैंने असाइनमेंट भेजा है उससे मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा। सर उसका प्रूफ लिखा दीजिए जतिन सावलानी, उसका प्रूफ चलना मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ तेरे को। कौन पूछा है वैसे प्रूफ, कहां से तेरे दिमाग में आ गया ये? 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होती है, ये सवाल मन में कहां से आ गया?